बीते हफ्ते भारत के सबसे प्रमुख चर्चित अर्थव्यवस्था का अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में एक विज्ञापन छपा। फुल पेज विज्ञापन था और उस विज्ञापन में देश के प्रधानमंत्री को भी एक तरीके से संदेश देने का काम किया गया था। ये विज्ञापन जो था वो टोटल 500 अरब डॉलर का था। सही सुना आपने, 500 अरब डॉलर। सवाल उठता है, इतना बड़ा विज्ञापन कोई एक कंपनी कैसे दे सकती है? इसको थोड़ा सा डिकोड किया गया, पता चला कि ये जो विज्ञापन था, इस विज्ञापन को देने वाली कंपनी थी लैंडमस रियलिटी वेंचर। लैंडमस रियलिटी वेंचर के वेबसाइट पर जब गए तो वहां मिला सिर्फ सिंगल पेज का वेबसाइट। अमूमन छोटी मोटी जो संस्थाएं होती हैं उसका वेबसाइट भी 5 से 6 पेजों का तो जरूर होता है, कम से कम 5 पेज का जरूर होता है। ये सिर्फ सिंगल पेज की वेबसाइट थी। अब उस वेबसाइट के अबाउट अस में जब गए, पता चला कि वो खाली थी। दरअसल किसी भी कंपनी के अबाउट अस में एटलीस्ट कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, पुराने प्रोजेक्ट्स, उपलब्धियां, ये सब कुछ ना कुछ रहते हैं। वो कुछ नहीं था। फिर बारी आई कॉन्टैक्ट अस की। कॉन्टैक्ट अस में कंपनी में का न्यू जर्सी अमेरिका का एक पता दिया हुआ है, लेकिन उस पे कंपनी का फोन नंबर नहीं है। ये और हैरान करने वाली बात है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने कॉन्टैक्ट अस में फोन नंबर, ऑफिशियल फोन नंबर कैसे नहीं देगी। खैर, बीबीसी ने अपने कॉरेस्पोंडेंट को जब उस एड्रेस पर भेजा तो वो पता निकला एक रेजिडेंशियल कॉलोनी का, यानी कि एक रेजिडेंशियल जहां रिहायशी लोग रहते हैं उनका। इसका मतलब, और दूसरा, उस जगह पे इसके नाम से, लैंडमस के नाम से कोई भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी। इसका ये मतलब है कि या तो ये फेक एड्रेस था या फिर कोई आदमी अपने ड्राइंग या बेडरूम से वो कंपनी चला रहा था। तो सवाल है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो कैसे कर सकता है जिसका खुद का ऑफिस तक नहीं है। आप इस आंकड़े को ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका का टोटल 1 साल का इन्वेस्टमेंट इंडिया में तकरीबन 700 अरब का होता है। तो ये इतना, यानी 36 लाख करोड़, अंदाजा कीजिए 36 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी कंपनी कैसे कर सकती है जिसका खुद का ऑफिस तक नहीं है। इसके वेबसाइट को जब खंगाला गया तो पता चला कि इसका वेबसाइट कर्नाटक में 2015 में रजिस्टर हुआ है और वो एक बैंकिंग कंपनी के लिए रजिस्टर हुआ था जिसका नाम था यूनाइटेड बैंकलैंड। यूनाइटेड बैंकलैंड, जिसकी टोटल पेड अप कैपिटल मात्र 1 लाख थी, यानी 1 लाख की कंपनी, और वो दावा करती है 500 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट का। एक और चौंकाने वाली बात कि वो यूनाइटेड बैंकलैंड 2018 31 मार्च के बाद अपने बैंकिंग का कोई ऑडिट नहीं कराया है, कोई बैलेंस शीट अपडेटेड नहीं है। मतलब कंपनी गायब है। अचानक से कर्नाटक की कंपनी, एडवर्टीजमेंट अचानक पेपर में आता है, पता उसका अमेरिका में दिख रहा है। आपको नहीं लगता है कि या तो ये कोई पागल है या फिर कोई बड़ी साजिश है? पागल नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि एक पागल 5 से 10 लाख रुपए का विज्ञापन खर्च क्यों करेगा? इसका मतलब है कि हो सकता है इसके पीछे कोई साजिशन हो। तो एक और सवाल है हमारा कि अगर ये साजिश है तो देश की जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या जांच एजेंसियां सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल टूल किट बन के रह गई हैं, जिनका सिर्फ काम होता है राजनीतिक इशारे के तौर पर सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन करना, या जब तक राजनीतिक पॉलिटिकल एंगल नहीं हो और जरूरत का समय नहीं हो तब तक रेड नहीं मारना? फिर इन चीजों की जिम्मेदारी क्या सिर्फ पत्रकारिता जगत ही ले रखा है? आप द फोकस का सबसे चर्चित कार्यक्रम डिकोड देख रहे थे। मैं नीरज कुमार और कैमरे के पीछे रणवीर हैं, और आपसे फिर मिलेंगे अगले ऐसे ही सनसनी खबर को लेकर के। धन्यवाद।